Hello students, in this video I am going to discuss about Turing machines. Yes, so you know Turing machine is a mathematical model. You can say mathematical model, abstract model, yeah, hypothetical model like finite automata and PDA like, right? So just let's start with some basics of Turing machine. Yes, this is yes, तो ये रेगुलर लैंग्वेज इस दिस डायग्राम यू कैन इजीली क्लियर दैट. तो रेगुलर लैंग्वेज है. रेगुलर लैंग्वेज में कुछ ऐसे लैंग्वेज थे जो कि रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था, बट कुछ लैंग्वेज ऐसे थे जो कि रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्ट, फाइनाइट ऑटोमेटा इज नॉट एक्सेप्टेड दैट. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आया था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो कि पीडीए बनाकर हम लोगों ने पीडीए के थ्रू सॉल्व किया था, राइट. ओके, और ये फाइनाइट ऑटोमेटा था, इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना था. और नाउ दिस पीडीए. पीडीए में भी कुछ ऐसे लैंग्वेज थे जो कि हमारे पास ये जस्ट लाइक ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन. जैसे इसको बोलूँ मैं ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही है ना ए स्टार, राइट. तो ए स्टार के लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया था. ए पावर एन, बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हमने पीडीए बनाया था. बट हमने ये देखा था कि इस लैंग्वेज के लिए ए पावर एन, बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए इसके लिए पीडीए नहीं बन पाया था. ठीक है, तो एक तो सॉल्यूशन ये था कि हमने टू स्टैक पीडीए से सॉल्व किया था. ठीक है, और तो टू स्टैक पीडीए इज इक्विवेलेंट टू अनदर मशीन, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्यूरिंग मशीन, राइट. तो इस प्रॉब्लम को हम एक दूसरे मशीन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ट्यूरिंग मशीन, राइट. तो लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन. देखिएगा, तो हाँ, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कौन? यस, तो ये ट्यूरिंग मशीन से थ्रू हम सॉल्व करेंगे इसको. तो ट्यूरिंग मशीन जैसे ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है, उसी तरह ट्यूरिंग मशीन की भी लैंग्वेज होती है रिकर्सिव इन्यूमरेबल, रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज. वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है, तो पहले हमारे हायरार्की में रेगुलर लैंग्वेज आ गया, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आता है, फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आता है, राइट. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, देन रिकर्सिव लैंग्वेज, देन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज. तो एंड और अदर लैंग्वेज भी होते हैं, से वेरिएशंस होते हैं नेम के ट्यूरिंग डिसाइडेबल, ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, ट्यूरिंग रिकॉग्निजेबल लैंग्वेज. तो वी विल डिस्कस लेटर, बट राइट नाउ ट्यूरिंग मशीन वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट. तो चलिए, तो उसके लिए हम ये देखिएगा बेसिक डायग्राम है ट्यूरिंग मशीन का. तो जस्ट इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो मैच करेंगे तो कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह दिख रहा होगा आपको. ये कंट्रोल यूनिट था फाइनाइट ऑटोमेटा में भी, और ये हमारे पास स्टेप थे, राइट. तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा Turing machine is just similar to finite automata, but you can say infinite length of tape, right? राइट, यू कैन से. तो यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होगी, इनफाइनाइट लेंथ की होगी मेमोरी, राइट. इनफाइनाइट टेप एज ए मेमोरी यूनिट होगा इसमें, राइट. तो ये हमारी कंट्रोल यूनिट हो गई, इसी के अंदर हमारे सारे स्टेट्स होंगे, जस्ट लाइक क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, और ये हमारे ट्रांजिशंस होंगे, राइट. तो ओके, राइट. चलिए, तो ये हमारे ट्रांजिशंस होंगे, मेरे स्टेट्स होंगे क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, ऐसे. तो ये, और ये मेरा इनपुट टेप होगा, राइट. चलिए डिफरेंस देखते थोड़ा बहुत. फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास क्या था, एक वहाँ भी हेड था, बट उसमें क्या था, हेड जनरली मूव लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ये हमेशा ऐसे मूव कर रहा था, ठीक. बट ट्यूरिंग मशीन के केस में लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकता है. ठीक है, फर्स्ट थिंग हेड, हेड की प्रॉपर्टी ये है इन ट्यूरिंग मशीन. अनदर प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने इवन ट्यूरिंग पीडीए में भी हमने यहाँ से इनपुट सिंबल रीड किया था, ए इनपुट रीड किया था, ए इनपुट सिंबल लिया था, टॉप ऑफ द स्टैक में इनपुट सिंबल ए रीड किया था, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट था, तो हमने या तो पुश किया था या तो पॉप किया था, ठीक है, ऑपरेशन किया था. बट इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन केस में हम इनपुट सिंबल को रीड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड पीडीए. इस वाले में राइट भी कर सकते हैं इस इनपुट सिंबल को, या तो हम चेंज कर सकते हैं, जिससे मान लीजिए सपोज करिए हम करेंगे एक्स कर सकते हैं या पी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, ठीक. और तीसरा इसमें मूव लेफ्ट और राइट कर सकते हैं,
तो देयर आर थ्री मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन। तो इस राइट, तो फाइनाइट ऑटोमेटा में केवल हम इनपुट सिंबल को रीड कर सकते थे और लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते थे, बट यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और लेफ्ट टू राइट मूव भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मेजर प्रॉपर्टी थे इसके ट्यूरिंग मशीन के। राइट, चलिए तो देखिएगा इसमें राइट, तो अब हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। हाँ, तो ये देखिएगा सिंपल, तो रीड है, राइट है और के, इसको थोड़ा जस्ट हम एक्चुअली पीपीटी हम दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा बेसिक्स फंडामेंटल है, उसके बाद जैसे ये खत्म होता है जल्दी, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद उसका क्या लिखूंगा, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे ट्यूरिंग मशीन का। राइट, ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन फंक्शन बनाएंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। ये चार चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आई थिंक उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट में, तो कुछ मूव्स हम बात करने जा रहे हैं, कैसे मूव करता है, तो एक बार सुनिएगा ध्यान से। सी, सपोज करिए टाइम जीरो है, इंस्टेंटेनियस जीरो टाइम वन। इस टाइम पे देखिएगा स्टेट क्यू नॉट पे सपोज करी है और हेड मेरा ए पर है, रीड कर रहा है ए, क्या कर रहा है, रीड ए, और रीड ए किया, फिर अगले स्टेट पे आया, फिर रीड ए किया, राइट के कर दिया और मूव लेफ्ट कर दिया। देखिए इधर हमारा क्या है, इधर मेरा इन दिस डायरेक्शन यू कैन से हमारा लेफ्ट राइट डायरेक्शन में चला गया, ये राइट डायरेक्शन में गया और ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो इसमें ये कहने का मतलब है क्यू, अगर सपोज करिए क्यू नॉट पे है, इनपुट सिंबल ए मिलता है, रीड ए किया, अब उसको ए को इसने ए को के कर दिया, राइट कर दिया के, और इधर मूव लेफ्ट कर गया। ऐसा कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन में। फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए में क्या होगा, यहाँ से रीड करने के बाद सीधे आगे जाएगा, पीछे नहीं जा सकता। ठीक, तो वन सिनारियो यही हो आपको दिख गया। नाउ नेक्स्ट वन में अब देखिएगा इसमें रीड बी किया, इसमें क्यू नॉट पे है इस केस में, यहाँ पे क्यू नॉट पे सपोज करिए क्यू नॉट पे है, इनपुट सिंबल बी मिला, रीड बी किया, रीड बी करने के बाद इसको बी को, ये देखिएगा इस बी को इसने एफ से राइट कर दिया और मूव राइट डायरेक्शन में चला गया ऐसे। ठीक, तो लेफ्ट भी मूव किया, राइट भी मूव किया, तो ऐसे हम रीड राइट और मूव कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब इस इनपुट सिंबल में, हाँ नाउ लिसन, इसमें क्या, ये इनपुट टेप है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ इनपुट टेप्स है, तो इसमें इनपुट ये हमारे ए बी ए सी हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज यूज करेंगे हम लोग। ठीक, इसमें लास्ट में जैसे कि सपोज करिए कि मेरा ये टेप है, इस टेप पे इनपुट यूनिट रखे हुए, इनपुट सिंबल्स रखे हुए, इट्स जस्ट लाइक अ सेल्स डिवाइडेड है सेल्स में। तो ये जो सिंबल रखे हुए, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सिंबल मेरे खत्म हो गए, तो उसके लिए हम स्पेशल सिंबल, जैसे कोई बाय डिफॉल्ट हमारे टेप पे ना एक सिंबल होगा, कोई भी आप सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम ब्लैंक बोल सकते हैं, ब्लैंक या तो व्हाट एवर यू पर्टिकुलर कोई सिंबल से आप रिप्रेजेंट हैश या डॉलर, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए पता चलेगा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक मीन्स यहीं तक, जैसे ए बी ए हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, उसके बाद ब्लैंक हो गया, तो इधर भी ब्लैंक होगा, इधर भी ब्लैंक होगा। राइट, दोनों डायरेक्शन में, तो इसको हम ब्लैंक सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसे यहाँ से पता चल गया ए बी हमने रीड किया, ए बी ए सी के बाद मेरा स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है और मेरा ब्लैंक सिंबल आ गया। ठीक, तो यहाँ पे बोले हेड स्टार्ट विथ लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, तो कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से यहाँ से स्टार्ट करता है इनपुट स्ट्रिंग में। तो यस, तो आगे हम जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन का, तो रिमेंबर वन थिंग, हम उसमें क्या करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हेड को। तो ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि हेड जो मेरा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से रीड करना शुरू कर रहा है, हम इसको इग्नोर करता हूँ, एक साइड से हम ब्लॉक कर देंगे इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वैसे तो होगा इस साइड भी, बट अपने क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे आगे। ठीक, तो एक लेफ्ट मोस्ट पोजीशन के पहले हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जब भी अभी आएगा लॉजिक देखेंगे, हम इधर से मूव करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर आगे जाएंगे, ऐसा समथिंग। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट केस में, हाँ, तो अब इसमें ट्रांजिशंस कैसे होंगे, जैसे पीडीए के अंदर क्या था, हमने पीडीए के अंदर लिखा था ना ऐसे, क्यू नॉट पे हूँ और
हाँ, तो पीडीए के अंदर था, हमने Q1 पे था, इनपुट सिंबल सपोज करिए A मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 था, तो हमने सपोज ऐसे पुश कर दिया था, राइट। तो ये तो पीडीए का सिंबल था। उसी तरह यहाँ भी क्या है, इसको कैसे रीड किया था, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है, तो A को पुश कर दिया था। यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल रीड करेंगे A, तो उसको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, या तो राइट कर दिया, A को राइट कर दिया B पे, B बना दिया और लेफ्ट मूव कर गया, वेरी इजी, ठीक। Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, उसको B राइट कर दिया, ठीक है, और राइट मूव कर गया, ठीक, वेरी इजी, राइट। तो दिस वन, हाँ। अब देखिए, चलिए सपोज करिए इसको, ये इनपुट स्ट्रिंग है ABAC, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टेट Q1 पे हूँ, हाँ, स्टेट Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल मुझे मिला A, इनपुट सिंबल मुझे A मिला, तो A के बाद हमने क्या किया, अब नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे इसको, तो इसको A को B कर दिया और राइट मूव कर गया। नाउ लिसन, देखिएगा, यस, तो हाँ, यही था, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, ठीक है, तो क्या किया हमने, इस ट्यूरिंग मशीन ने क्या किया, सिंपल A था, A को उसने B बना दिया, B राइट कर दिया, अब B राइट कर किधर चला गया, राइट डायरेक्शन, इसको राइट राइट है ना, ये राइट डायरेक्शन, ये राइट है और ये लेफ्ट, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इनपुट सिंबल A मिला, A को इन्होंने B राइट कर दिया, राइट कर दिया और फिर राइट डायरेक्शन में मूव कर गया, तो Q2 मेरा राइट इधर चला गया, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहाँ पे अब एक और डायरेक्शन देखिएगा, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में, हाँ, Q1 पे है, फॉर एग्जांपल Q1 पे है, इनपुट सिंबल A मिला, तो A को इन्होंने, A को क्या कर दिया, B राइट कर दिया और राइट करने के बाद लेफ्ट मूव कर गया, तो ऐसे लिखेंगे, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, A को B राइट कर दिया, राइट करके किधर मूव कर गया, लेफ्ट मूव कर गया, राइट, तो सिंपल। तो इस तरह के ट्रांजिशन हम यूज करेंगे आगे, ठीक। हाँ, सिमिलरली यहाँ भी है, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल ब्लैंक मिला, ब्लैंक मिलकर क्या हुआ, ब्लैंक मिला, तो उसको G में राइट कर दिया, चेंज कर दिया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है, दैट्स वेरी इजी। नाउ अब देखिएगा, इसमें ट्यूरिंग मशीन इज डिटर्मिनिस्टिक होता है, राइट। इन Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, A से हमने B को चेंज कर दिया या राइट कर दिया, ठीक है, और राइट मूव कर गए, ठीक। Q1 पे हूँ, B इनपुट मिला, B को D से हमने चेंज कर दिया और लेफ्ट मूव कर गए, दिस इज अलाउड। बट यहाँ पर क्या है, A इनपुट मिला, Q1 पे हूँ, इनपुट A मिला, B से राइट करके राइट तो मूव कर गया, बट यहाँ पे सेम इनपुट के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिएगा, यहाँ भी मेरा इनपुट सिंबल A है और यहाँ भी A, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो अभी डिटर्मिनिस्टिक बात चल रही है, ठीक है, ओके। कोई लैम्डा भी ट्रांजिशन नहीं होगा, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में हम लोगों ने किया था, राइट। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, यू शुड रिमेंबर दिस वन, राइट। चलो, ओके, तो हाँ, एक और चीज होती है, इसमें पार्शियल ट्रांजिशंस भी अलाउड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए हमने ए बी पे ट्रांजिशन कर दिया, जैसे सी आया, तो सी के लिए हम इनपुट कोई ट्रांजिशन नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम, ठीक। तो नो ट्रांजिशन फॉर इनपुट सिंबल सी, ऐसे अलाउड है, ठीक। तो वन थिंग, अनदर, नाउ यस, इम्पॉर्टेंट, अ मशीन हार्डशिप देयर आर नो पॉसिबल ट्रांजिशन टू फॉलो, ठीक। जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर जाएगी, कब, जब या तो कोई इनपुट सिंबल ट्रांजिशंस नहीं मिलेगा, कोई भी इनपुट सिंबल नहीं मिलेगा उसके लिए, उसको तो वो हॉल्ट कर जाएगा। अब डिपेंड करता है, जो मशीन जो हॉल्ट करेगा वो किस स्टेट पे हॉल्ट किया है, अगर वो फाइनल स्टेट पे जाके हॉल्ट करेगा, ठीक है, सपोज करिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर ये ये हम सपोज करिए ये इस स्टेट पे आके, एक और ले लीजिए, Q0 है और एक Q1 है, अगर Q1 पे आके हॉल्ट किया, ठीक है, स्ट्रिंग ओवर हो गया, ये हॉल्ट कर गया, अभी डिपेंड करता है कि ये स्टेट कैसा है, अगर ये फाइनल स्टेट है तब तो एक्सेप्टेड, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर वो जिस स्टेट पे हॉल्ट किया और वो स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है, तो वो इनपुट स्ट्रिंग रिजेक्ट कर जाएगा, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक, ओके। नाउ तो यस, तो यस देखिएगा, इसमें ए बी ए है, ए सी Q1 पे है, इनपुट सिंबल Q1 में स्टेट पे है, इनपुट सिंबल ए मिला, ठीक, इनपुट नो पॉसिबल ट्रांजिशंस इन दिस केस, Q1 इनपुट मिला, सी देखिएगा इस केस में Q1 पे है, इनपुट सिंबल सी मिला, सी के लिए हमने कोई ट्रांजिशन नहीं किया, रिमेंबर दिस वन,
सी के लिए कोई हमने Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल ए के लिए ट्रांजिशन किया हूँ, ठीक है, ये ए के लिए ट्रांजिशन किया हूँ और बी के लिए ट्रांजिशन हुआ है, ठीक। तो ए मिला तो बी से राइट करके राइट मूव कर गया, बी मिला डी से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर गया। बट इस टाइम पे हमारे सी के लिए ट्रांजिशन नहीं है, तो नो पॉसिबल ट्रांजिशंस, इसको बोलते हैं हॉल्ट कर जाएगा सिस्टम, ठीक है। बट क्वेश्चन इज हॉल्ट किया तो कौन सा स्टेट, कोई फाइनल स्टेट पे तो पहुंचा नहीं, इसका मतलब स्ट्रिंग विल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अब देखिएगा, यस, तो अब इस केस में फाइनल स्टेट Q1 पे है, अगर Q2 पे चला गया इट मींस दिस इज अलाउड। अब हाँ, फाइनल स्टेट से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे फाइनल स्टेट पे पहुंचा था तो हॉल्ट हो जाएगा, हॉल्ट के बाद आगे स्टेट नहीं जाएगा, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने फाइनल स्टेट के बाद भी आगे जा सकते हैं, बट यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन में एक बार फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो वो हॉल्ट कर जाएगा, ठीक, इसका मतलब एक्सेप्टेड, ठीक, उसके बाद आगे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, नॉट अलाउड, ठीक। तो फाइनल स्टेट हैव नो आउटगोइंग एज, ठीक, राइट। इन फाइनल स्टेट द मशीन विल हॉल्ट, डेफिनेटली हॉल्ट कर जाएगा, ठीक, ऑलरेडी, ठीक। चलिए, हाँ, अब देखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इनपुट स्ट्रिंग हुआ, अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग है तो एक्सेप्ट तब करेगा जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, तब इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये फाइनल स्टेट पे पहुंच गया तो एक्सेप्ट हो गया। अगर हॉल्ट हुआ, रिजेक्ट इनपुट कब होगा, जब वो नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचे, पहला चीज, या तो नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचे तब रिजेक्ट होगा, या तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं। तो रिजेक्ट कब होगा, जब वो नॉन फाइनल स्टेट पे, हॉल्ट तो डेफिनेटली करेगा, वहां भी हॉल्ट करेगा, बट वो नॉन फाइनल स्टेट पे हॉल्ट करेगा, या तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट लूप का भी एग्जांपल हम लेते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ, इनफाइनाइट लूप में देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, तो जैसे इनपुट ए स्टार के लिए ले रहा हूँ, तो इनपुट बी मिला, इनपुट ए मिला, तो ए को ए राइट छोड़ दिया, ए को ए नो चेंज किया और राइट मूव किया। राइट मूव करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर आगे मुझे बी मिलता है, तो बी मिलेगा तो फिर जैसे देखिएगा ए मिला तो ए पे हम आ गए, फिर जैसे बी मिला बी पे आ गए, बी से फिर मुझे लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आने के बाद फिर क्या मुझे मिला, ए मिला, फिर ए के बाद फिर ए को ए छोड़ के फिर हम राइट में चले गए, राइट। ये देखिएगा, ये इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन एक तरफ से, तो जैसे ए मिला, क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट ए मिला, तो ए को ऐसे छोड़ के हमने बी पे पहुंच गए, ऐसे देखिएगा, क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट ए मिला, तो ए को ऐसे नो चेंज बी पे पहुंच गया, बी पे जाने के बाद हमें फिर ट्रांजिशन किया, बी को बी छोड़ के हम लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट पे आने के बाद फिर हमने किधर गए, फिर ऐसे बी पे चले गए, बी से फिर हम ए पे चले गए, तो ऐसे जिग जैग में ऐसे चलते जाएंगे और वो मेरा इनफाइनाइट लूप में आ सकता है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। चलिए, तो वही चीज ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गए, यस, तो फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट किया, ये ए पे, ये ऐसे गया, ये ऐसे चलता जाएगा इसी तरह, इसी में, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक। चलिए, हाँ, तो इनफाइनाइट लूप, तो फाइनल स्टेट पे कभी पहुंच नहीं पाएगा वो, ठीक, मशीन विल नेवर हॉल्ट, इनपुट इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक। तो इस टाइम पे तो हॉल्ट नहीं करेगा, राइट, है ना। तो हॉल्ट दो ही केस में कर रहा है, या तो फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, एक नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, ठीक। तो इस टाइम पे तो हॉल्ट कभी रुकेगा नहीं किसी स्टेट पे, ठीक, तो नॉट एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट किस केस में होगा, इनपुट स्टेट, जब वो मशीन हॉल्ट कर जाएगा, बट वो स्टेट जो होगा वो फाइनल स्टेट होगा, तभी एक्सेप्टेड होगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, अब हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग डेफिनेशन लेट मी टेल यू समथिंग, हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम इस स्लाइड पे आएंगे और इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक। ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, राइट। तो दिस इज द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के लिए हम बात करते हैं, एंड्स विद ए बी के लिए, राइट। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज स्मॉलेस्ट लैंग्वेज होगी, स्ट्रिंग होगी ए, उसके बाद बी ए या ए समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन, ऑलरेडी, ठीक। तो इसके लिए हम पीडीएफ ट्यूरिंग मशीन बनाने जा रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिएगा, इसमें हम एक इनपुट टेप लिया, इस टेप में एज पीडीएफ पीपीटी में हमने डिस्कस किया था कि हम इसको ना लेफ्ट मोस्ट सिंबल को, लेफ्ट मोस्ट साइड को हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एज्यूम करके चलते हैं कि मेरा जो ट्यूरिंग मशीन में इनपुट टेप है वो हेड स्टार्ट लेफ्ट मोस्ट
सेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो देखिएगा, तो इसमें सपोज करिए कि इनपुट लिया मैंने ए बी समथिंग लाइक ए, राइट। तो इनपुट टेप में सारे होंगे। इस साइड जब भी हमारा इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे एक ब्लैंक सिंबल होगा, तो हम ब्लैंक सिंबल को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। ऐसे और भी होंगे ब्लैंक सिंबल, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, राइट, ऐसे है। तो सिंपल इसका लॉजिक क्या होगा, देखिएगा, जैसे इनपुट ए मिलता है तो ए को हम ए ऐसे ही छोड़ देंगे, नो चेंज। राइट मूव करेंगे, ये राइट डायरेक्शन, रिमेंबर राइट, और ये लेफ्ट डायरेक्शन। ए मिलता है, नो चेंज, हम राइट डायरेक्शन मूव करेंगे। बी मिलता है, नो चेंज, राइट डायरेक्शन में। ए नो चेंज, राइट डायरेक्शन। बी नो चेंज, राइट डायरेक्शन। ए नो चेंज, राइट डायरेक्शन। नाउ कम टू दिस, जैसे मुझे ब्लैंक मिलता है, जब मुझे ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक छोड़कर नो चेंज हम एक बार लेफ्ट मूव करेंगे। लेफ्ट, ये लेफ्ट डायरेक्शन है। लेफ्ट मूव करने के बाद देखेंगे क्या यहाँ सिंबल ए है क्या। इफ सिंबल इज ए, इट मीन्स एंड्स विथ ए और स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, उसको हम फाइनल स्टेट में भेज देंगे, दैट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। सिंपल लॉजिक, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल, एक बहुत छोटा क्वेश्चन है ट्यूरिंग मशीन के लिए, बट इससे कुछ आइडिया लग जाएगा, उसके बाद तो बड़े क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यस, तो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन देखिए कैसे बना रहे हैं, सिंपल, ये स्टेट है, क्यू नॉट पे हूँ, राइट। इनपुट सिंबल ए मिलता है, अगर मुझे इनपुट सिंबल ए मिलता है ऐसे, इनपुट सिंबल ए मिला तो ए को हम ऐसे ए रहने देंगे, ठीक, और राइट साइड मूव कर देंगे, ठीक। तो अभी मैं यहाँ पे था, अब मैं राइट इधर मूव कर यहाँ पे आ गया। जैसे मुझे बी मिला, तो बी मिलता है तो बी को भी मैं बी ही रहने दूंगा और फिर राइट मूव करूंगा, तो राइट मूव कर गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, ये राइट डायरेक्शन है ना, तो राइट में इधर आ गया, ठीक। अब देखिएगा, अगेन ए मिला, तो इस ट्रांजेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ए को ए छोड़ देंगे, राइट साइड में मूव करेंगे तो हमें यहाँ पहुंच गया, ठीक। अगेन बी मिला, बी को बी, नो चेंज, राइट डायरेक्शन मूव कर गए, हम यहाँ पे आ गए, ठीक। इनपुट ए मिला, ए को ए, नो चेंज, राइट डायरेक्शन, अब हम कहाँ पे आ गए, ब्लैंक पे आ गए, राइट। जैसे मैं ब्लैंक पे आ गया, अब यहाँ पे स्टेट चेंज करेंगे, ओके। तो स्टेट क्या चेंज किया इसमें, जैसे मुझे ब्लैंक मिला, ये देखिएगा ब्लैंक सिंबल मिला, ब्लैंक को हम ब्लैंक रहने देंगे, राइट, और किस साइड मूव करना चाहिए, लेफ्ट साइड मूव किया। जब लेफ्ट साइड मूव किया तो एक स्टेट पे हम चले गए Q1 पे। Q1 पे जाने के बाद अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मुझे A मिला कि B मिला। अगर B मिला तो उस टाइम पे हम फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे, अगर A मिल जाता है तो लेफ्ट में आ गए ना, इस लेफ्ट में आ गए। अब हम देखेंगे क्या इस स्टेट पे पहुंचने के बाद क्या मुझे इनपुट सिंबल ए मिला, ए मिलता है तो ए को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और या तो लेफ्ट चला जाऊंगा या तो राइट, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं राइट जा रहा हूँ क्योंकि इस ब्लैंक के पास जाकर रुक जाऊंगा, राइट चला गया और ये हम चले गए फाइनल स्टेट पे, ठीक। इसका नाम दिया Q2 या Q फाइनल स्टेट। तो आई थिंक ये ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट हो गया, ठीक। सिंपल, जैसे ए आया, ए को हमने नो चेंज, राइट डायरेक्शन, ए और बी कुछ भी आता है तो हम मूव करते चले जाएंगे राइट डायरेक्शन में, तब तक जब तक कि ब्लैंक ना आ जाए। ब्लैंक आते ही फिर मैं एक बार पीछे आऊंगा, वहां चेक करूंगा कि क्या इनपुट सिंबल ए मिला क्या। इफ ए मिलता है तो हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पहुंच जाते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक। ओके, तो नाउ दिस इज ट्रांजिशन डायग्राम, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक, ऑफ ट्यूरिंग मशीन। नाउ फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट देखिएगा, अब इसका ट्रांजिशन फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं। ट्रांजिशन फंक्शन, तो जस्ट लाइक ए पीडीए एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसे ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन फंक्शन बनाया था, उसी तरह ट्रांजिशन फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। ये ट्रांजिशन फंक्शन दिस विल हेल्प टू डिफाइन द ट्यूरिंग मशीन, फॉर्मल डेफिनेशन के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो डेल्टा डेल्टा क्यू नॉट पे हूँ, फर्स्ट टाइम क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल मुझे ए मिलता है तो ऐसे लिखूंगा, इनपुट सिंबल ए मिलता है तो कहाँ जाऊंगा, क्यू नॉट पे जाऊंगा और ए को कोई चेंज, नो चेंज, और किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव करूंगा, ठीक, पहला ट्रांजिशन रूल। दूसरा, क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल बी मिलता है तो क्यू नॉट पे ही जाऊंगा,
ठीक, नो चेंज किया एंड राइट डायरेक्शन में मूव किया। ठीक, नेक्स्ट अब इसके लिए देखिएगा, ये रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। लाइक तो रूल नंबर 3 के लिए क्या ट्रांजिशन है, हाँ क्यू नॉट पे हूँ, राइट, इनपुट सिंबल मुझे ब्लैंक मिला। ठीक, इसके जो कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लैंक मिलता है तो Q1 पे चला जाता हूँ, Q1 पे, और ब्लैंक को ब्लैंक रहने देता हूँ और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता हूँ। राइट, रूल नंबर 4, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, और रूल नंबर 4 डेल्टा। Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल Q1 पे हूँ, Q1 स्टेट पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिलता है तो कहाँ जाऊँगा, Q2 पे जाता हूँ। ठीक, एंड ए को ए नो चेंज, और किस डायरेक्शन में, आइदर लेफ्ट या राइट, नो प्रॉब्लम। इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मुझे रोकना है। ठीक है नो, तो ये इस डायरेक्शन में चला गया और Q2 पे चला गया, इट मींस फाइनल स्टेट पे। जैसे ट्यूरिंग मशीन का हेड फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, इट मींस दैट इज एक्सेप्टेड। ठीक, होल्ड कर जाएगा और एक्सेप्ट कर जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। नो, तीसरा पॉइंट आता है आपका ट्रांजिशन टेबल। तो हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। लिसन, चेंज कलर, हाँ, ट्रांजिशन टेबल। ठीक, तो ट्रांजिशन टेबल जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में आपने बनाया था, वैसे यहाँ भी समथिंग लाइक यूज करेंगे। कितने स्टेट्स हैं इसके अंदर, 2 स्टेट्स हैं, तो Q0, Q1 और Q2। Q1 मेरा स्टार्टिंग स्टेट है और Q2 मेरा फाइनल स्टेट है। ठीक, इनपुट सिंबल कौन कौन से, एक इनपुट सिंबल A है, दूसरा इनपुट सिंबल B है, और तीसरा इनपुट सिंबल हमने टेप पे क्या कह लिया, ब्लैंक सिंबल। ठीक, तो देखिएगा Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, तो यहाँ पे इनपुट सिंबल A मिला तो हम सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं, Q0 A और R, सिंपल। जो हमने यहाँ लिखा था ना, वैसे ही यहाँ पे लिख सकता हूँ, या तो इसका हेल्प ले सकते हैं। Q0 पे हूँ, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला तो A को ऐसे छोड़ के राइट चले गए, ऐसे Q0 पे चले गए, तो ये हम पूरा बना देते हैं इसको। चलिए, अब देखिए Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल B मिलता है तो क्या करेंगे, Q0 पे जाएंगे। ठीक, और क्या, बी आर, बी नो चेंज एंड राइट डायरेक्शन। ठीक, ये ट्रांजिशन। ब्लैंक पे क्या होगा, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल ब्लैंक मिलता है तो Q1 पे जा रहा हूँ, और ब्लैंक नो चेंज, और किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट, अब आइए Q1 पे हूँ, इनपुट A मिलता है तो कहाँ जाऊँगा, Q2 पे चला जाऊँगा, और नो चेंज और राइट डायरेक्शन, और इसी को बोलते हैं हॉल्ट हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, आप देखिएगा Q1 पे हूँ, इनपुट B के लिए कोई ट्रांजिशन है तो यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। Q1 पे हूँ, ब्लैंक के लिए कोई ट्रांजिशन, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। Q2 पे हूँ, जैसे Q2 को इनपुट सिंबल के लिए Q2 पे भी रहेगा नो चेंज, Q2 के लिए ऐसे ही, या यू कैन चेक कि आप बोल सकते हैं इसको हाल्ट स्टेट बोल सकते हैं, ये हाल्टिंग स्टेट है, हाल्ट स्टेट। ठीक है, Q2 ऐसे ही रहेगा। या तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये हॉल्टिंग स्टेट पे आ गए। तो ये मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट है, Q0 Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला तो ऐसे ही लिख दिया, तो ये ट्रांजिशन टेबल हो गया। ठीक, ओके, 4th नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं, ट्रांजिशन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की बात करने जा रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए सपोज करिए कोई इनपुट सिंबल मैं लिया A, ठीक, ये एक्सेप्टेड होगा, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है फॉर दिस लैंग्वेज। तो इसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे, नाउ लिसन, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिलता है, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम कहाँ जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो A और राइट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन है और लेफ्ट डायरेक्शन है। A Q1 मेरा राइट डायरेक्शन में चला गया और बाकी मेरा ऐसे ही रहेगा। ठीक, फर्स्ट किसके रूल के अकॉर्डिंग, रूल 1 के अकॉर्डिंग। राइट, ओके, अब देखिए, अच्छा ये ब्लैंक है लास्ट में, तो ब्लैंक भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक, अब आइए Q1, स्टेट Q1 पे हूँ, अगला नेक्स्ट सिंबल B मिला, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल B मिला तो कहाँ जाऊँगा, Q1 पे ही जाऊँगा, Q1 पे जाऊँगा और राइट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A राइट डायरेक्शन मीन्स B
नो चेंज और ये क्यू नॉट पे पहुंच गया और यहाँ पे ए और ब्लैंक सिंबल, राइट, किसके रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। नाउ अब क्यू ऐसे रीड करेगा, Q1 पे हूँ इनपुट सिंबल ए मिला, Q1 पे हूँ इनपुट सिंबल ए मिला, तो क्या बोल रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जाइए और नो चेंज करिए। नो चेंज मतलब ए बी, ए तो ए ही रहेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करिए, क्यू नॉट, ओ क्यू नॉट ही है ना, क्यू नॉट और ये ब्लैंक सिंबल, ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट आइए। हाँ, क्यू नॉट पे हूँ इनपुट सिंबल ब्लैंक मिला, क्यू नॉट पे हूँ इनपुट सिंबल ब्लैंक मिला, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट में जाइए और ब्लैंक को ब्लैंक छोड़िए, ए बी लेफ्ट जाइए, तो लेफ्ट में हम जाएंगे, क्यू नॉट हो गया और ए और ये मेरा हो गया ऐसे, वो क्यू नॉट नहीं क्यू वन पे आ गया, मैं यहाँ पे क्यू वन कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ठीक। नाउ अब देखिए, क्यू नॉट क्यू वन पे हूँ इनपुट सिंबल ए मिलता है, क्यू वन पे हूँ इनपुट सिंबल ए मिला, तो कहाँ चला गया, राइट डायरेक्शन में, और ए को ए छोड़ दिया, ए बी, और राइट डायरेक्शन में चला गया, ए को ऐसे छोड़ के राइट डायरेक्शन में चला गया, और नेक्स्ट क्या मिला मुझे, ब्लैंक मिल गया, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, राइट। नाउ ये Q1 है ना, सॉरी Q2 है, यस Q2, तो Q2 जैसे आ गया तो इट मींस दिस इज अ फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट का मतलब एक्सेप्टिंग, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक, यहीं पे हॉल्ट कर जाएगा, जैसे फाइनल स्टेट पे आया तो आगे नहीं मूव करेगा, दिस इज एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट। नाउ अब मैं एक इनवैलिड स्ट्रिंग लेता हूँ, उसको चेक करता हूँ, सपोज करिए ए बी मिला होता, ए बी स्ट्रिंग को चेक करता हूँ, कैसे ए बी स्ट्रिंग होगी, यस, तो देखिएगा, हाँ कैसे लिखूंगा, स्टार्टिंग तो क्यू नॉट रहूंगा, इनपुट सिंबल ए बी है और लास्ट में मेरा ब्लैंक सिंबल है, तो हाँ बोलिएगा, रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, क्यू नॉट पे हूँ इनपुट सिंबल ए मिलता है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्यू नॉट पे चला जाऊंगा, राइट, और नहीं सॉरी सॉरी यहाँ पे हम्म, ओके, तो जस्ट एक इनवैलिड स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल हमने ए बी लिया, इसको चेक करते हैं कैसे एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट होगा, तो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, तो स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है, इनपुट सिंबल ए बी है और लास्ट में ब्लैंक सिंबल है, जिससे ये पता चलेगा कि ये खत्म हो गया स्ट्रिंग। नाउ अब बताइएगा, स्टार्ट, क्यू नॉट पे हूँ इनपुट सिंबल ए मिला, तो क्या होगा, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जाइए और नो चेंज, तो हम ए राइट डायरेक्शन में चले गए और नो चेंज किया, और ये नो चेंज किया और राइट डायरेक्शन में चले गए, ब्लैंक आ गया, नेक्स्ट, किस रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। नो नेक्स्ट, हाँ अब बोल रहे हैं क्यू नॉट पे हूँ इनपुट सिंबल बी मिला, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग राइट में जाइए नो चेंज, तो बी है, बी को नो चेंज राइट डायरेक्शन में चला गया और यहाँ ब्लैंक मिल गया। नाउ लिसन केयरफुली, नाउ अब नेक्स्ट, क्यू नॉट पे हूँ इनपुट सिंबल ब्लैंक मिला, क्यू नॉट पे हूँ, गुड, इनपुट सिंबल ब्लैंक मिला, क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट में जाइए और नो चेंज करिए, तो हम इधर देखिएगा लेफ्ट, अभी सॉरी ए हो गया, लेफ्ट का मतलब ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक, तो कहाँ पे बोल रहे हैं, लेफ्ट में जाइए, तो लेफ्ट मीन्स हम इधर लेफ्ट में आ गए और स्टेट मेरा Q1 आ गया, रिमेंबर Q1 आ गया, लेफ्ट में आ गया नो चेंज और ब्लैंक सिंबल, राइट। अब देखिए, इनपुट सिंबल Q1 मिला टॉप, इनपुट सिंबल Q, स्टेट Q1 इनपुट सिंबल B, स्टेट Q1 इनपुट सिंबल B, कहीं भी ट्रांजिशन नहीं, हैव नॉट डिजाइन एनी ट्रांजिशन फंक्शन राइट नाउ, ठीक है ना, तो Q1 स्टेट पे हूँ, इनपुट सिंबल B मिला, तो नो मूव्स, कोई मूव नहीं है, तो इस टाइम पे क्या होगा, कोई मूव नहीं, इसमें सिस्टम हॉल्ट कर जाएगा, हॉल्ट करने के बाद दिस स्ट्रिंग विल नॉट एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक, तो इसको बोलते हैं रिजेक्टेड, ठीक, और यहाँ पे एक्सेप्टेड, तो यस, तो फर्स्ट थिंग ट्रांजिशन डायग्राम हो गया, ये ट्रांजिशन कभी एग्जाम में आता है, तो आप यू कैन जस्ट, हाँ कभी एग्जाम में अगर आपको ट्रांजिशन फंक्शन आ गया तो यू कैन ड्रॉ लाइक ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक, या ट्रांजिशन टेबल दे दिया तो यू कैन आल्सो ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक, तो राइट, तो yes, now come to the definition of formal definition of yes,
फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ किसका, ट्यूरिंग मशीन का, ठीक है। ओके चलो, तो okay, so just let's define the Turing machine. Turing machine is the combination of again 7 tuples, क्या क्या होते हैं, q, सिग्मा, और ये टेप है, ठीक, टेप सिंबल, टेप अल्फाबेट्स, q सिग्मा टाउ डेल्टा q नॉट, और एक जो होगा ब्लैंक सिंबल, और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट स्टेट, ठीक। तो जैसे ये q सिग्मा डेल्टा q नॉट एफ, ये फाइनाइट स्टेट में एफ में था, इसमें एक दो जुड़ गया, ये टेप स्टेट, टेप सिंबल्स के लिए और एक ब्लैंक सिंबल के लिए, राइट। चलो, तो यहाँ पे q इज द सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज व्हाट, इनपुट सिंबल्स, टाउ इज द what, tape alphabets, delta is a transition function, ठीक, and q naught starting state, blank special symbol called blank, and f is the final state। अब हम डेल्टा को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा की डेफिनेशन क्या होगी इस टाइम पे, तो डेल्टा की डेफिनेशन देखिएगा, तो ये भी यही डेल्टा है ना, तो डेल्टा के लिए हम क्या लिखने जा रहा हूँ, डेल्टा डिफाइंड एज q चाहिए मुझे, एक q चाहिए, और ये क्या है मेरा, ये टाउ है, यस, ये सिग्मा नहीं है, सिग्मा में केवल a कॉमा b है, बट ये भी टाउ भी आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे q क्रॉस टाउ गिव्स, क्या क्या मिल रहा है मुझे, एक तो मैं स्टेट पे जा रहा हूँ, दूसरा मुझे कुछ ये सिंबल मिल रहा है, ये टाउ है, राइट। देखिएगा सिग्मा जो है, सिग्मा केवल मेरा a कॉमा b है, इसीलिए हम यहाँ पे सिग्मा नहीं लिख सकते, यहाँ पे टाउ लिख रहे हैं, टाउ में हमारे पास ये भी इनपुट सिंबल भी, जैसे जस्ट लाइक पीडीए के अंदर टॉप ऑफ द स्टैक, टाउ में जैसे स्टैक सिंबल था, ठीक है, जैसे स्टैक सिंबल था वहाँ पे स्टैक की जो ऑक्सिलरी मेमोरी था, यहाँ पे ये भी मेमोरी है, बट अनलिमिटेड मेमोरी है, राइट, इनफाइनाइट मेमोरी लेंथ है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, तो टाउ बना लिया, तो टाउ यहाँ पे q इंटू क्यू क्रॉस, ये क्या होगा यहाँ पे भी टाउ हो जाएगा, और क्या होगा, इधर हम लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, तो या तो मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ या तो राइट में जा सकता हूँ, तो ये मेरा हो गया डेल्टा की डेफिनेशन, ठीक है, डेल्टा। नाउ तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। ओके, तो कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन। तो यस, दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, यस, तो यू नो ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स। तो हमारे पास ये था क्यू, यस, तो यू नो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्यू सिग्मा ये था, डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ था, ठीक है। जस्ट लाइक अ पीडी, अब इसमें क्या होगा, दो चीज ऐड हो गई, एक तो टाउ इनपुट अल्फाबेट, और ये होगा ब्लैंक सिंबल ऐड हो गया, राइट। तो यू कैन से क्यू सिग्मा टाउ डेल्टा क्यू नॉट ब्लैंक एंड एफ, ठीक है। तो क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट्स, टाउ इज द टेप अल्फाबेट्स, ठीक है। तो टेप अल्फाबेट्स के अंदर इनपुट सिंबल भी आएंगे, सिग्मा वाला भी आ जाएगा, और ब्लैंक सिंबल भी आ जाएंगे, और इवन और भी कुछ सिंबल्स आ सकते हैं। अभी जैसे मान लें, सपोज करिए, अभी एग्जांपल में जो हमने देखा था, सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b था, राइट। तो इस स्टेप में क्या आ सकते हैं, एक बी भी आ सकते हैं, और ये ब्लैंक भी आ सकता है, और अगर हम फ्यूचर में कभी किसी इनपुट सिंबल को रिप्लेस करता हूँ, सपोज करिए एक्स या वाई से, तो एक्स वाई भी आ जाएंगे, तो इस टाउ के अंदर ये सारे सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक। डेल्टा क्या, ट्रांजिशन फंक्शन, यस, तो ट्रांजिशन फंक्शन में लिखा था अभी, तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, क्यू इन, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई स्टेट की बात करता हूँ, तो क्यू नॉट पे था, क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिला, तो हम क्या कर रहे थे, क्यू नॉट पे था, राइट, और ए को ऐसे ही छोड़ दिया था, ए और राइट डायरेक्शन में मूव कर गया था। तो इससे हम देख के बना सकते हैं, आप कभी भी कभी ट्रांजिशन डायग्राम कभी भूल जाते हैं, तो अगर ट्रांजिशन फंक्शन याद है ना, तो ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं, राइट। तो क्यू पे हूँ, इनपुट सिंबल, अब मुझे टाउ मिला, राइट, ये सिंबल मिला, तो मैं किस स्टेट पे चला गया, किसी स्टेट पे, पर्टिकुलर स्टेट पे, और उस पर एक अल्फाबेट सिंबल मिलेगा, ठीक, और इधर लेफ्ट राइट में मूव करूंगा, राइट। तो ये मेरा ट्रांजिशन डायग्राम है, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। क्यू नॉट इनिशियल सिंबल एज यू नो ऑलरेडी, राइट। हाँ,
और ये ब्लैंक सिंबल है, स्पेशल ब्लैंक सिंबल, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, हैश, डॉलर या एबल, बी कैपिटल बी, समथिंग यू कैन राइट एनीथिंग। एंड फाइनल स्टेट ना। तो यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हियर, कि जब भी आप कोई सिंबल यूज करें ना, तो ऊपर आप एम को डिफाइन कर दिया करिए कि हम यहाँ पे इस सिंबल में बी, व्हाट इज बी, बी तो इनपुट स्ट्रीम भी हो सकती है कुछ भी। तो आप इसमें डेफिनेशन में मेंशन कर दीजिए कि आई एम यूजिंग कैपिटल बी एज ए ब्लैंक सिंबल, या हैश इज द ब्लैंक सिंबल, या बॉक्स इज द ब्लैंक सिंबल। यू शुड डिफाइन इन दिस डेफिनेशन बिफोर सॉल्विंग द ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम। ठीक, ओके। एफ इज द फाइनल स्टेट है ना, फाइनल स्टेट, और टेप यू नो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मल डेफिनेशन था ट्यूरिंग मशीन का।